बेटा, डॉक्टर होने में और खुद माँ बनने में बहुत फर्क होता है। ऐसे वक्त में हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी है। और फिर बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सिमरन के यहाँ 2-4 दिन के लिए चली जाओ। क्या हुआ दीदी को? सिमरन माँ बनने वाली है। समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ जाऊँ। मैं सिमरन, सिमरन, सिमरन प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत करो। सिमरन, मुझे समझने की कोशिश तो करो। सिमरन, सिमरन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सिमरन, कैसी कोशिश अभी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिमरन। कैसा प्यार अभी, जब तुम हमारे प्यार की निशानी मिटाना चाहते हो? सिमरन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना। और मैंने अभी? हाँ सिमरन, तुमने छोड़ा, लेकिन सिमरन हम लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा था हमेशा से। तो अब क्या हो गया? क्यों नहीं सोचते तुम जैसा मैं सोचती हूँ? क्यों गलत काम करने पर मजबूर कर रहे हो मुझे? सिमरन, हम लोगों ने अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है एक साथ। ये सिलसिले कहां से शुरू हो गए सिमरन? हम लोगों की सोच अलग अलग कैसे हो गई? सिमरन, 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 मैं कैसे तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाऊं? सिमरन, मैं सिमरन नहीं हूँ। सिमरन, मैं किरण हूँ सर। सिमरन, एक बार को तुम प्लीज ये भूल क्यों नहीं जाती? सर, मैं सिमरन नहीं हूँ, मैं किरण हूँ। सिमरन, सिमरन प्लीज। सिमरन, मैडम चाय। हाँ, मुझे तो। गुड मॉर्निंग। अभी उठो, सुबह हो गई है। हाँ सुबह हो गई। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? चलकर अपने पैरों पे, दरवाजे से। कल रात का तुम्हें कोई होश है? ये तुम सर से तुम पर कब आ गई? रात में। रात में क्या हुआ था? रात में तुम्हें ये भी होश नहीं कि रात कब हुई, तो रात में क्या हुआ उसका होश कहां से होगा? क्या हुआ था रात में? बहुत कुछ। कल रात तुम नशे में स्विमिंग पूल में गिरते थे। कपड़ों के साथ। चाय। थैंक यू। मिस्टर फोटोग्राफर, कल रात मैंने आपके कपड़े चेंज किए थे। हैं? मुझे मालूम होता कि सबूत देना पड़ेगा तो एक तस्वीर भी ले लेती। कैमरा तो यही था। लिसन, आई होप। मैं कैसे इतना पी गया? ये मैंने कोई मतलब कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं क्या बताऊं, बात गलत थी या नहीं? तुम होश में नहीं थे, बार बार अपनी वाइफ का नाम ले रहे थे। सिमरन का नाम?
किरण, we have to hurry to work. बाकी लोग कहाँ हैं? सब लोग आकर लॉबी में वेट कर रहे हैं। तुम फटाफट तैयार हो जाओ। ए किरण, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स की क्या बात है बॉस, तुम्हारे लिए सब चलेगा, लेकिन तुम अपनी वाइफ से बात कर लो। You're missing her. शैला, अभी का फोन है तो कहना मेरे मोबाइल पे फोन करे, ओके? अरे दीदी, आप ऐसे कैसे जा रही हैं? नाश्ता तो करके जाइए। शैला, मैं ये सब खाऊंगी? कभी देखा है घर में ये सब खाते हुए मुझे? लेकिन माँ जी ने तो कहा है कि मैं आपको यही सब चीजें खिलाऊं। आप अभी प्रेग्नेंट है ना? माँ भी कितनी चिंता करती है मेरी। अब अगर आप ये नाश्ता नहीं खाएंगे ना तो माँ जी को बहुत दुख होगा। चल पगली, मैंने कब कहा कि मैं नाश्ता नहीं खाऊंगी? बस ये सब ले जा और मेरे लिए सैंडविचेस ले आ। और सुन, अदरक की चाय भी ले आना। अभी लाई। माँ आप मेरे बच्चे की परवरिश करने में लगी हुई है और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं इस बच्चे को बचा पाऊंगी या नहीं। अभी कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ मैं। ये तुम जाते जाते क्या कह गए थे मुझे? सिमरन, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे कितना बेचैन हूँ मैं बता नहीं सकता। अभी जाते जाते जो तुमने मुझसे कहा था, क्या वो मजाक में कहा था? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है सिमरन, काश कि तुम होती यहाँ पर। अभी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं मैं सिमरन? मैं क्या जवाब दूं सिमरन? अभी हम लोगों की शादी हुई है, अभी कुछ एक महीने नहीं, आई गेस कुछ एक साल सिमरन, हम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए सिमरन। अभी हम लोगों को दुनिया देखनी है, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए अभी सिमरन। यही तो मैं चाहती हूँ अभी कि तुम मुझे समझो। यूं भागते भागते कह गए कि अबॉर्शन करा लो। अगर ये बात तुम्हारे दिल में थी तो मुझसे आमने सामने क्यों नहीं की? सिमरन, वो मेरे पास वक्त नहीं था सिमरन। वक्त था तुम्हारे पास, अभी बहुत वक्त था। नो, लाइक अभी मेरे पास वक्त नहीं है सिमरन। एक्चुअली सिमरन, सब के सब लोग नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं लॉबी में, तो मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें, ओके? बाय। क्या नहीं कह सकती? सब कुछ तो कह लेती हो। और नहीं सुना जाता मुझसे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं घर से बाहर रहता हूं। अच्छा, तो अब आपको भी मैं बुरी लगने लगी? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको? यही तो कहा था कि मॉर्निंग वॉक पर गए और दोपहर को लौटे। मैं भी तो इंसान हूं, घर में अकेले मन नहीं लगता मेरा। इंसान हो तो इंसानों की कद्र किया करो। अरे हम गिने चुने लोग थे इस घर में, जो अपना था उसे भी चैन से नहीं रहने दिया, उसके पीछे पड़ी रही जब तक। मैं नहीं पीछे पड़ी रही किसी के। आपके बेटे को माँ की कद्र होती तो रहता हमारे पास, यूं छोड़ के नहीं चला जाता। क्यों ना जाता? शादी किया उसने, वही निभा रहा है जैसे मैं निभा रहा हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, तो आपको भी डॉक्टर सिमरन के जाने का दुख है? तो नहीं जाने दिया होता, रख लेते अपने पास, निकाल देते मुझे बाहर, चली जाती मैं कहीं भी। कहां जाती तुम? कहां जाती? अरे किसी से बना के रखी हो तो जाओ वहां। भगवान ना करे कोई बुरा वक्त आ गया ना तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। अरे क्यों आएगा बुरा वक्त हम पर? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब इससे बुरा वक्त और क्या होगा? औलाद के होते हुए बे औलाद बैठे हैं। देखना, हम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचेंगे। अरे पहुंचेंगे भी कैसे? कोई ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? बताते क्यों नहीं? बोलिए ना। हेलो? अभी कहाँ है? उसका मोबाइल भी बंद करवा दिया तुमने? मेरे बेटे को कहाँ बंद कर रखा है? मम्मी जी, अभी माउंट आबू गए हैं असाइनमेंट के लिए। आप मुझसे कहिए ना क्या बात है। अब तुम्हें क्या बताऊं? औलाद के दुख पे माँ बाप की जान चली जाती है। अपने बेटे का दुख अभी के पिताजी सह नहीं पा रहे। उनके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अस्पताल में पड़े हैं वो। मम्मी जी, किस अस्पताल में है पापा? हेलो? जी हेलो। ये नंबर कौन सी जगह का है? अग्रवाल नर्सिंग होम।
वैसे मानस पे जादू कर रखा है सिमरन ने, लेकिन एक बात है और मिला, ये मानस की बदनसीबी है कि तुम्हें पहचान नहीं पाया। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो कहता, उर्मी तुम इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। सच में? काश मुझे कसम खानी आती तो मैं कहता सच कसम से तुम बला के खूबसूरत लग रही हो। अश्विन, आप जानते मुझे आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कौन सी? बात बात में वो बात कह जाना जो मन को छू जाए। मानस के बहाने अपनी बात कह गए। चलो किसी के बहाने ही सही, बात तो समझ गई। नहीं समझी। तो मैं सीधी तरह से कह देता हूं कि आज मेरी एक डिनर मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि उर्मी मेरे साथ डिनर पे रहे। अश्विन, मैं कभी ऐसे गई नहीं। मुझे मालूम है उर्मी, और शायद इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। देखो, वैसे इस मीटिंग में, इस डिनर में मेरे साथ मेरी वाइफ को होना चाहिए था, या फिर वो जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। वाइफ तो है नहीं, अब मेरे सबसे ज्यादा जो करीब है वो है तुम। देखो उर्मी, ना मत कहना, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, और जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मेरे में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। पर ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मेरी नौकरानी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। पापा जी, मैं सिमरन। सिमरन, पापा जी, दर्द कहाँ हो रहा है आपको? यहाँ सीने में, यहाँ बाह में। पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। अभी कहाँ है मेरा बेटा? अभी भी आते ही होंगे। यस, बोलिए। डॉक्टर ने दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें आईसीयू में होना चाहिए। देखिए मैडम, आईसीयू में पहले से मरीज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक बेड खाली करने की। एक्सक्यूज मी। मानस, मानस कहाँ हो तुम? मैं तो ड्यूटी पर हूँ। मानस से एक इमरजेंसी है। अभी के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। मैं उन्हीं के साथ हूँ अग्रवाल नर्सिंग होम में। बट ऐसे प्रॉब्लम मानस, यहाँ पर उन्हें अटेंड करने के लिए ना कोई डॉक्टर है और ना ही आईसीयू में कोई जगह खाली। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबराहट तो फिर वहाँ कर क्या रही हो? Why are you taking such chances? तुम डॉक्टर गिरिनाथ के अस्पताल में फौरन उनको शिफ्ट करो, और मैं आता हूँ वहाँ जरूरत है तो। नहीं नहीं मानस, तुम वहीं रहो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। मगर मानस प्लीज मुझे यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। एंड वन मोर फेवर, मैं अभी को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी का मोबाइल नंबर तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ, तुम उन्हें कांटेक्ट करके कह दो कि वो जल्दी आ जाएं। थैंक्स। डॉक्टर, मैं इन्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। क्यों? क्या ये हॉस्पिटल नहीं है? है, मगर यहाँ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और किसी डॉक्टर के इंतजार में मैं और टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। इन्हें सिर्फ डॉक्टर कुलकर्णी ही देखेंगे। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और उन्हें इनके बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया ही डॉक्टरी दिखाने। चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर सिमरन, देखिए हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है। मरीज की वाइफ इन्हें यहाँ रखना चाहती हैं, इनके फैमिली डॉक्टर इन्हें यहाँ देखने आ रहे हैं, तो आप इन्हें कैसे ले जा सकती हैं? बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप इनको यहाँ से ले जाने वाली होती कौन है? ये हमारी कोई नहीं है। अरे क्या हुआ? यहाँ क्या बैठे हो? हाँ, कहाँ मम्मी किधर है? पता नहीं, राया कहाँ है? वो भी चली गई। आजा आजा, ऊपर आजा। हेलो बेटा। क्या तुम ऊपर जाओ? तुम कॉल्स क्यों नहीं ले रही हो मेरे? अब दरवाजे पर ही तो कॉल्स क्या लेना? वैसे जान सकता हूँ इतनी देर तक कहाँ थी तुम? एक मीटिंग थी और अश्विन चाहते थे कि मैं भी रहूं उस मीटिंग में।
ऐसा तो क्या ओहदा दे दिया तुमको अश्विन ने कि तुम्हारे बिना उसकी मीटिंग नहीं खत्म होती है? क्यों? तुम्हारी इमरजेंसीज जायज है और मेरी मीटिंग्स नाजायज? जैसे तुम्हारा देर से आना मैंने सहा है, वैसे ही अगर मुझे कभी देर हो जाए तो तुम्हें सहना चाहिए। उर्मिला, हद से आगे बढ़ रही हो तुम। तुमको काम करने की आजादी दी है, देर देर तक बाहर रहने के लिए नहीं कहा मैंने तुमसे। और वैसे भी अश्विन के लिए तुम काम करती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बोलो। अभी से बात हुई मानस? नहीं, मुझे नहीं लगता अमाउंट ऑफ इतनी बड़ी जगह है कि वहां मोबाइल काम करता होगा, क्योंकि मैं तो ट्राई कर चुका हूं। मतलब 200-300 बार मैंने फोन किया है, मैसेज छोड़े हैं, लेकिन कोई जवाब आया नहीं है। तो लेट्स होप कि मैसेज मिल जाए। मैं ट्राई तो कर ही रहा हूं। और तुमने पापा को शिफ्ट किया कि नहीं डॉक्टर गिरिनाथ के अस्पताल में? नहीं मानस, मम्मी अभी भी डॉक्टर कुलकर्णी का इंतजार कर रही हैं। मानस, इस हॉस्पिटल में कार्डियक केसेस को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है। So then what are you waiting for? उनको शिफ्ट करो ना। किस हक से करूं मानस? मम्मी ने सबके सामने कह दिया कि मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती। अरे छोड़ो यार उनको, तुम बहू हो उनकी, मैरिज सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। जस्ट पुट योर फुट डाउन। या तुम कहो तो फिर मैं आता हूँ। नहीं मानस, तुम्हारे आने से और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। मैं ही कुछ करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। तो ये है तुम्हारी सिमरन। मुझे जरा सी देर क्या हो गई कि तुमने कोहराम खड़ा कर दिया, और वो जो दिन भर तुम्हारे साथ रहने के बाद भी इतनी रात के तुम्हें फोन पर फोन किए जा रही है, तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, उसका क्या है ये सब? कभी अपनी गिरेबान में भी झांक कर देखो मानस। उर्मिला, काश कभी तुमने मेरे गिरेबान में झांक के देखा होता उर्मिला। और रही बात सिमरन की, तुम इतना भी हिस्सा नहीं हो सिमरन का, इतना भी हिस्सा नहीं होता। आज सुबह से वो अपने ससुर की जान बचाने में लगी है, और अभी की मां ने अपने पति की जान को सिर्फ इसलिए दांव पे लगा के रखा है कि वो सिमरन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फिर भी सिमरन लगी हुई है अपना काम करने में। तुम एक ऐसा काम कर सकती हो, एक भी ऐसा काम कर सकती हो जहां तुम्हें अगला नकारे, फिर भी तुम उसके भले के लिए सोचो? आई डोंट थिंक सो। तुम्हारे बस का नहीं है। सुनो मम्मी जी, मानस और मैंने दोनों ने अभी को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मगर नहीं हो पा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि पापा का इस अस्पताल में इलाज नहीं होगा? मम्मी जी, दिल का मामला है, सही वक्त पर अगर इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालकर उन्हें किसी अच्छे अस्पताल ले जाने दीजिए। वो यहाँ से अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जहाँ डॉक्टर कुलकर्णी ले जाएंगे। मैं अभी को क्या जवाब दूंगी मम्मी जी? पापा को अगर कुछ हो गया ना तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो क्या तुम्हें माफ नहीं करेगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज जो इनकी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। हमारे घर का सुख चैन छीन लिया है तुमने। मैं यहाँ उन्हें इलाज कराने के लिए आई थी, तुम यहाँ पीछे पीछे आ गई। किसने बुलाया था तुम्हें? तुम हमारी कोई नहीं हो। जाओ यहाँ से, जाओ। रूम नंबर 102 की फाइल देना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी? डॉक्टर कुलकर्णी अभी तक नहीं आए हैं। मैं पेशेंट को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने दूंगी। देखिए, आप गलत कर रही हैं। मैं तो कहूंगी भगवान करे सबको ऐसी बहू मिले। आप किस बुरी तरह से उसके साथ पेश आ रही हैं, फिर भी वो कोशिश कर रही है कि आपका सुहाग बना रहे। तुम कैसे उसकी तरफदारी कर रही हो? जिसके घर की खुशियां उजड़ी हो ना, उसके दिल से पूछो क्या क्या सपने देखे थे हमने, और अब तो हकीकत में नहीं देखी जा रही। अब देखो ना वो क्या कर रही है, चैन से जीने थोड़ी देगी उन्हें। अरे हम कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में तो है, कुछ हो गया तो इलाज तो हो सकता है। लेकिन आप हैं कौन मरीज को यहाँ से ले जाने वाली? मैं उनकी बहू हूँ। लेकिन ये कहती हैं कि आप। मम्मी जी, आप जरा इन्हें बताइए आपके बेटे का नाम क्या है? अभिमन्यु सक्सेना। और मेरे पति का? मम्मी जी प्लीज बता दीजिए, वरना खामखा मुझे अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अभिमन्यु सक्सेना। डॉक्टर साहब, मैं अपने पति को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और पापा की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, अब फैसला आप कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। नर्स, वो पेपर देना। आप इसमें दस्तखत कर दीजिए कि आप मरीज को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से ले जा रही हैं। मैं अपने पति को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी।